राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का भाद्रपद शुक्ल 2052, 6 दिसंबर 1995, जयपुर महाराज जी का यह सत्संग हुआ। शरणागति को मुख्य बताया, इसको सर्वगुह्यतम कहा, शरणागति को सर्वगुह्यतमम कहा, इसको सबसे गोपनीय कहा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा। और जो गीता जी का आरंभ हुआ है वो भी शरण होने से हुआ है। वो अर्जुन शरण होकर पूछते हैं, वो गीता का वो तो भगवान गीता का उपदेश देते हैं। पूरी गीता कहने के बाद सबसे गोपनीय शरणागति की बात बताई है। गीता पूरी होने के बाद, गीता पूरी कहने के बाद सबसे गोपनीय श्रेष्ठ शरणागति की बात बताई है। तो शरणागति क्या है, ध्यान देना चाहिए अपने को। क्या है, जैसे कोई शिष्य होता है तो वो गुरु के परायण हो जाता है, अब गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु जैसे कहता है वह साधन करता है। जैसे कोई आपकी कन्या, घर की कन्या होती है, वो अब ससुराल के परायण हो जाती है। अब गोद जाने वाला है, जिसकी गोद चला जाता है उसकी अहंता बदल जाती है कि ये मेरे माँ बाप हैं। कन्या का भीतर से भाव बदल जाता है, अहंता बदल जाती है, ये मैं ससुराल की हूँ। इस तरह से शरणागति के में अहंता बदल जाती है, अहंता बदल जाती है। मैं अब संसार का नहीं हूँ। अब लड़की कहती है कि मैं अब पीर की नहीं हूँ, ऐसे ही भगत कहता है कि मैं संसार का नहीं हूँ। जैसे गोद जाने वाला कहता है कि मैं इन माता पिता का हूँ, ये मेरे माता पिता हैं। जैसे कन्या मान लेती है कि मैं अब ससुराल की हूँ, जैसे शिष्य मान लेता है कि मैं अब गुरु जी के हूँ, गुरु जी का हूँ। ऐसे भी, इससे भी बढ़कर बात है, इससे भी बढ़कर बात है कि शिष्य भी नया बनता है। पुराने जन्म का तो पता नहीं है कि पिछले जन्म में गुरु चेला बनते आ रहे हैं ये दोनों आपस में, ये तो पता नहीं है। और कन्या का भी संबंध होता है तो वो अपनी जान के में नया होता है, गोद में भी चला जाता है, गोद में जाता है तो वो नया संबंध होता है। और ये जो हम भगवान के हैं, इसमें पुरानी बात है, सदा से सच्ची बात है, ये सदा से हम भगवान के हैं। भगवान ने तो अपनी तरफ से कभी किसी को त्याग ही नहीं किया। भगवान कहते हैं ये जीव है, ये अनादिकाल से मेरा ही है। ममई वांसो जीव लोके, जीव भूत है सनातन है, अनादिकाल से मेरा ही अंश है। तो भगवान ने तो हमारे को, सबको, कोई कैसा ही क्यों ना हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे 84 लाख योनिया में हो, चाहे मनुष्य हो, भगवान के अंश हैं। पापी से पापी हो, कैसा ही हो, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम तो भगवान के तो शरण हैं, हम भगवान के शरण है। तो इन दोनों में तो गोद जाने वाला नहीं होकर के होता है, कन्या नहीं होकर के होती है। तो इसमें और उसमें बड़ा भारी फर्क है, भगवान के होने में और गोद जाने में, शिष्य बनने में बड़ा भारी फर्क है। भगवान का बहुत विशेष विशेष फर्क है कि भगवान के शरण होने वाले का और गोद जाने वाले का, शिष्य होने वाले का, जैसे मुनीम है वो होता है, मुनीम होता है। तो इसमें मुख्य कौन होता है कि सेठ होता है। सेठ स्वीकार कर ले तो ठीक है, सेठ स्वीकार कर ले कि ये मेरा मुनीम है, लाखों रुपए का लेन देन हो जाता है। अरे सेठ स्वीकार नहीं करे और मुनीम कहे कि मैं फलाने सेठ का मुनीम हूं, तो लेन देन कोई नहीं करेगा उसको। तो पहले किसने स्वीकार किया, पहले सेठ ने स्वीकार किया। हमारे को तो स्वीकार किया है भगवान ने, कर रखा है। एक तरफ से तो जो बड़ी स्वीकृति होती है, खास स्वीकृति होती है, वो तो स्वीकृति है। भगवान ने तो पहले से स्वीकार कर रखा है, हम तो केवल हाँ हाँ में हाँ मिलानी है कि हाँ हम भगवान के हैं, बस। ये शरणागति कहो चाहे हम भगवान के हैं, ये शब्द कहो, हम भगवान के हैं। अब तो हमें शरण होना नहीं है। क्यों नहीं होना है कि भगवान ने तो संपूर्ण जीवों को
अपने शरण ले रखा है। इस वास्ते कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ऐसा भगवान जानते हैं। संसार की तो मान्यता है, भगवान की मान्यता नहीं है, वो तो जानते हैं। संसार की तो मान्यता मान रखा है हमने ऐसे ही, गलत बात। भगवान के तो हम हैं और भगवान ने हमें स्वीकार कर रखा है। तो भगत तो ये चाहता है कि भगवान भी कहो कि हम मैं तेरा हूं। भगवान क्या है कि होते हुए भी, हम भगवान के होते हुए भी भगवान सुनना चाहता है। और भगवान भगत है, ये चाहता है कि मैं भगवान का हूं। वास्तव में, वास्तव में क्या है, वास्तव में सज्जन है चाहे दुष्ट है कोई भी है, सब भगवान के हैं हम। केवल जीव की तरफ से कमी हो रही है, भगवान को तो पता है ही। हम तो केवल हाँ में हाँ मिला ले, भगवान का पता है कि ये मेरा है। भूल तो भगवान के नहीं हुई है, भगवान का अंश है, भगवान को पता है और भगवान ने स्वीकार कर रखा है। पर ये जीव है ना, ये जड़ की तरफ दृष्टि डाली है इससे, इसने गलती कर दी है। हम इसने जड़ की तरफ दृष्टि डाली है, इसने गलती कर दी है। भगवान की तरफ से तो स्वतः स्वाभाविक हम भगवान के हैं। भगवान की तरफ से तो हाँ है, केवल हमारे को दृष्टि भगवान की तरफ करनी है, संसार की तरफ नहीं करके। अब हमने संसार की तरफ दृष्टि कर ली तो भोग भोगना कर लिया, शुरू कर दिया, रुपए इकट्ठे करने शुरू कर दिए, हमारा उसी में मन लगता है। भोगों की याद आती है स्वतः ही, भगवान की क्यों? कि हमने इधर में दृष्टि कर रखी है नासवान की तरफ, और हमें इससे सुख लेने लग गए। भगवान के होते हुए भी अब भगवान से विमुख हो गए। होते हुए भी अगर हमारी दृष्टि इधर से हट करके हट जाए तो भगवान की तरफ दृष्टि हो जाएगी, या भगवान की तरफ दृष्टि हो जाए तो इसे अपने आप हट जाएगी। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम केवल भगवान के हैं, ये बात है। ये केवल शब्द नहीं कहते हैं हम, भगवान को तो हम मानते हैं पर केवल भगवान के हैं हम, ये कमी है हमारे। मीराबाई ने ये कमी नहीं रखी। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है। और दूसरा ना कोई ये कभी होता है और ना कभी होने की संभावना है। और ये गलती आज मिटा दो, आज मिटा दो। कि क्या मिटाए? कि हमारा दूसरा कोई नहीं है, किसी से हमारा कोई नहीं है, कितना ही चाहिए हो, शरीर भी हमारा नहीं है, बेटा हमारा कहां से होगा, कोई चीज हमारी नहीं है, हम और किसी के नहीं है। और इसमें भी आपको आधा काम करना है। जैसे बेटा होता है तो माँ की आज्ञा का पालन करता है, माँ की सेवा करता है, ऐसे ही संसार की सेवा करना है। आधा काम करना है, ध्यान रखना, संसार की सेवा करना है। क्यों करना है? कि हमें ये है कि सब भगवत स्वरूप है, इसलिए करना है। सब भगवान का स्वरूप है। इसमें एक बात ख्याल करना है, केवल हम भगवान के हैं, दूसरा हमारा कोई नहीं है, ये ख्याल करना है। और एक बात और का और बात ख्याल करना है, क्या? कि हमें संसार से कुछ लेना नहीं है, अब लेना नहीं है, ये आवश्यकता है। हमें सेवा करनी है, लेना कुछ नहीं है। लेने में नंबर 2 हो जाता है। पतिव्रता स्त्री होती है, वो पति से कुछ लेना नहीं चाहती है, पति को अपने आप को सौंप दिया, दे दिया, और पति से कुछ भी नहीं चाहती है, और अपना गोत्र भी पति के गोत्र में मिला दिया। ऐसे जो भगवान के शरण हो जाते हैं उनका अच्युत गोत्र हो जाता है। मरने पर भी भगवान के, जीने पर भी भगवान के, मरने पर भी भगवान के, जीने पर भी भगवान के। हम तो भगवान के हैं सदा, हम तो भगवान के हैं ही। वे भगवान के कहलाने लग जाते हैं, फिर अपने में परिवर्तन होने लग जाता है फिर। और भगवान की तरफ से, संतों की तरफ से हम भगवान के हैं ही। तो सज्जनों, ये आपको सार बात है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। इससे भी बढ़कर और बात बताइए आगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तो हम केवल भगवान के हैं और भगवान से हमें लेना नहीं है, भगवान को ही देना है। क्या ले हमें भगवान से? इससे अपने आप को ही भगवान को देना है, लेना नहीं है भगवान से।
भगवान से भी कुछ चाहना नहीं करनी है, क्योंकि हमने भगवान को पहले नहीं माना है। इस वास्ते भगवान की तरफ से सब मम प्रिय है। भगवान तो हमें जानते हैं। लड़का तो रीस में आकर कहता है कि माँ मैं तेरा नहीं हूं, मैं तेरे को नहीं मानूंगा। वो समझता है कि माँ का मैं नहीं मानूंगा तो माँ का नहीं होऊंगा, वो ये समझता है। तो माँ माँ तो जानती है कि ये कितना ही कह दे मेरे को कि तेरा नहीं हूं, तो ये है तो मेरा ही। ये नहीं समझता है तो मैं तो समझती हूँ। ऐसे हम भगवान को, ऐसे भगवान हमारे को जानते हैं। और भगवान के तो आधा काम तो बन गया हमारा, यानी आधा काम तो भगवान की तरफ से तो स्वीकृति है। अब केवल भगवान, केवल शब्दों से नहीं है। ब्याह होने पर कुमारी नहीं मानती है, ब्याह होने पर कुमारी मान, ऐसे मैं संसार का हूं तो मैं संसार का हूं तो मिट जाता है। मैं संसार का नहीं, संसार का तो कुछ भी नहीं, मैं संसार में मैं भगवान का हूं। और ये भगवान के हैं। जितने भी जन है ना हमारे आस पास, और जितने भी हैं, मैं भगवान का हूँ और ये भगवान के जन है। भगवान है ये ऐसा कह दो भगवान ही है, या भगवान के हैं, या भगवान है, ये कोई बात कह दो। चाहे सब में भगवान है, सब में भगवान है, ये बात कह दो। चाहे सभी भगवान में है, ये बात कह दो। और चाहे ये कह दो कि सब भगवान है, ये कह दो। ये कह दो कि ये सबसे सरल है कि सब भगवान के ही हैं। पशु पक्षी पापी तापी जितने भी है ना, सब भगवान के, ये कह दो। सीधी सरल बात है। और सब भगवान के हैं और भगवान सब जगह है, तो ये कह दो कि ये तो सब हमारे प्रभु के हैं। चार बातें हैं। सबसे सरल बात ये हमें दिखती है जो भगवान ने कहा है कि सब मेरे हैं, ममई वांसो, ये बात अच्छी लगती है। और सब भगवान के हैं, सरल है ये बात। और सब मम प्रिय है, और ये भी बात अच्छी लगती है कि भगवान के हम सब प्रिय हैं, सब हम मलाडले हैं भगवान के। सब प्रभु का स्वरूप है, वासुदेव है, ये खास बात है। ऐसे सेवा करो सबकी। अब ख्याल करना क्या कि शरणागति क्या है। शरणागति भाव है, एक भाव है। एक भाव शरीर होता है, एक साधारण शरीर होता है, एक प्राकृत शरीर होता है, एक भाव शरीर होता है। भाव शरीर होता है विशेष होता है। तो भाव शरीर में क्या होता है कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये शरीर दिखता है तो मुख्य दिखता पहले शरीर दिखता है, और मैं शरण हूं ये भाव गौण दिखता है, तब बढ़िया बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। पहले शरीर दिखे और फिर शरणागति दिखे तो ये भाव अच्छा नहीं है। भाव अच्छा कौन सा है कि पहले ये दिखे कि भगवान का हूं। ऐसे किसी को भी देखें तो पहले देखें ये भगवान का है, फिर देखें, फिर कोई बात करें उससे। क्योंकि वास्तव में सच्ची बात है कि किसी को भी देखो, घर में जो है सब भगवान के हैं, तो पहले उनको भगवान देखो, फिर उस बेटे को ये बेटा है। पहले भगवान देखो कि फिर देखो ये स्त्री है। तो भाव पहले होना चाहिए, शरीर पीछे होना चाहिए। साधारण आदमियों का शरीर पहले और भाव पीछे होता है। ये अगर गुत्थी ठीक सुलझा लो आप तो बहुत ही लाभ की बात है। और बाद में देखो, फिर कहता हूं, दोबारा कहता हूं कि आप ध्यान दें। आप क्या दें ध्यान कि हम भगवान के हैं। तो हम हैं तो हम शरीर पहले हैं और पीछे भगवान के नहीं, पहले भगवान के हैं हम, और शरीर संसार पीछे है। जैसे हम भगवान के पहले हैं, पीछे संसार है। संसार में तो केवल माँ बाप के पैदा होने पर हुए हैं। भगवान के तो हम पहले से अनादिकाल से हैं, पहले से हैं। ये स्मृति है, ये पहले से है, ये स्मृति है, याद है। अरे हम तो भगवान के हैं, तो भगवान के तो होना पड़ता है। विवाह करने वाले को, विवाह करने वालों को होना पड़ता है, तो भगवान का होना थोड़ी पड़ता है। भगवान के तो हम हैं। गोद जाने वाले को होना पड़ता है, शिष्य होने वाले को होना पड़ता है। हमारे को होना पड़ता ही है नहीं है, हैं हम, हैं। जब आप संत महात्मा में याद दिलाते हैं तुम भगवान के हो, तुम संसार के नहीं हो, तुम्हारी भूल है, तो कहते हैं स्मृति लब्धा,
याद आ गई, अर्जुन कहते हैं मेरे को याद आ गई, मैं तो आपका हूँ, मैं भूला था। ऐसी ऐसी बात होती है, सच्ची बात है ये। गीता पूरी करके ये पूछा कि तुमने गीता सुनी क्या ध्यान से, तो तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो गया, कि तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हुआ कह करके स्मृति लब्धा कहा है, स्मृति मिल गई, नष्ट हो मोह है। और फिर कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, यानी मुझे याद आ गई कि मैं तो आपका ही हूँ। स्मृति लब्धा, कोई भगवान ने नई चीज नहीं दी है, भगवान ने अर्जुन को नया ज्ञान नहीं दिया, उनको भूल हो गई थी, भूल के कारण मैं गड़बड़ हो गई थी, मैं तो आपका ही हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं पहले ही भगवान का ही था ही, अब भूला हुआ था। भगवान के शरण हो जाने से, भगवान की कृपा से मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, तत्प्रसादात। तो भगवान के शरण हो जा, क्या कि मैं तो भगवान का ही हूँ, शरण क्या हो जाऊं, तो हूं ही भगवान का। सज्जनों, भाइयों, बहनों, सभी हम तो भगवान के थे ही, हैं, रहेंगे सदा, कभी अलग हो ही नहीं सकते, हरदम भगवान के साथ हैं। तो ये भाव शरीर है, भाव भाव शरीर, इसमें जब तक ये ठीक नहीं बनता है तो ये स्थूल शरीर तो रहता है मुख्य, तो ये गड़बड़ है। शरीर शरीर दिखना नहीं चाहिए पहले, शरीर शरीर मुख्य नहीं है, भाव शरीर रहता है, गौण शरीर रहता है, कि मैं शरीर का हूं ये नहीं रहता है। ये दिखता है हरदम, यही दिखता है मैं तो भगवान का हूँ, मैं संसार का हूँ ये नहीं दिखता है, मैं तो भगवान का हूँ, मेरे तो गिरधर गोपाल। के भी इसमें सुधार ये करना है अपने को कि भाव शरीर है ना, ये पहले होना चाहिए, कि नहीं मैं तो भगवान का हूँ, पीछे पीछे मैं शरीर हूँ। मानो भगवान का पहले मैं ही था, इस शरीर का धारण करना तो बाद में हुआ, हमेशा ये तो होता रहा, पर मैं तो हमेशा से माँ बाप के द्वारा, माँ बाप के द्वारा मैं, कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, जिस घर में जन्म लिया, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, तो ये बनावटी है शरीर है। हर मूल में, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मूल में सब भगवान के हैं, और अनादिकाल से हैं, सदा से हैं। 84 लाख योनियों में भी भगवान के ही हैं, नरक में भी तो भगवान का ही निरंतर रहा, नरक भुगतने पर भी, स्वर्ग भुगतने पर भी निरंतर भगवान का रहा। कि आप किसी रेलवाई में काम करते हैं, या आप किसी बैंक में काम करते हैं, या आप किसी सेठ की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो पर अपने माँ बाप का रहता हुआ बैंक का काम करता है, या माँ बाप का नहीं होकर के बैंक का काम करता है क्या, रेलवाई का काम करता है क्या, फैक्ट्री में काम करता है क्या, अपने को अपने पिता का मानता है। ऐसे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष कहलाते हुए भी हमें असली भगवान के, ऐसे कहलाने से क्या हो गया, ऐसे बैंक का कर्मचारी है तो बैंक का कर्मचारी है, पर क्या अपने माता पिता का नहीं है क्या, क्या अलग है क्या अपने माता पिता से। ऐसे ही हम कोई भी काम करते हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कैसा ही शरीर कैसा भी हो, हम भगवान के हैं, भगवान के असली भगवान के हैं। इस वास्ते भगवान ने पूछा कि तेरा मोह नष्ट हुआ, तो उत्तर दिया नष्ट हो मोह, स्मृति लब्धा, याद आ गई। ये दोनों शब्द पुरानी बात के सूचक हैं। पुरानी बात कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मोह था ही नहीं, और याद आ गई, भूल थी वो मिट गई। तो ये नई बात नहीं हुई है, स्मृति लब्धा कोई नई बात नहीं है, मानो खोई भी चीज मिल गई, स्मृति लब्धा। महाराज जी ने कहा भाई बहनों, आज ये बात पकड़ ले में आप, क्या पकड़ ले में, ओहो हम तो भगवान के हैं, ये तो सब बनावटी हैं, ये स्त्री पुरुष ये तो चोला है ऊपर का, ये चोला पहनने से हम थोड़ी दर्जी के हो गए, या चोला है अलग है, मैं तो भगवान का हूं। तो ऐसे शरीर की तो गौणता हो जाएगी, और भगवान है इसकी मुख्यता हो जाएगी, मैं भगवान का हूं। तो ये देखिए अब मुख्यता हुई, और बेड़ा पार, रामानंद आनंद सो सिमरिया सरसी काज, भावे सिमरो कल थी, और भावे सिमरो आज ही। चाहे वर्षों के बाद करो, चाहे जन्मों के बाद करो, चाहे अभी करो, तो फिर वर्षों की बात क्यों, आज ही ये हो जाए कि मैं भगवान का हूँ,
भीतर से ये बात बदल जाए कि मैं भगवान का हूँ, तो भगवान की तो मैं था ही, मैं पहले ही भगवान का था। भूल थी, वो मिट गई, वो भूल मिट गई, भूल मिट गई। इस वास्ते स्मृति लब्धा, ये खास बात है। अहो, मैं तो भगवान का था ही, पहले भी भगवान का ही था ही। जैसे हम पंडाल में बैठे हैं, तो पंडाल में आए हुए हैं, पंडाल के हम नहीं हैं। आप कहो कि ये मेरी जगह है, अपनी जगह कहते हुए कि ये मन से मानते हैं, कहते हुए भी कि ये जगह मेरी है, मैं इस जगह बैठता हूँ रोज, कहने के लिए बैठते हैं, ठीक है, कहने के लिए मेरी है, पर अपनी जगह नहीं कह सकते। और कहते हुए भी बनावटी बात कहते हैं, बनावटी बात है, बनावटी है। ऐसे हम भगवान के बनावटी नहीं है, भगवान के हम बनावटी ना रहे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, ये बनावटी है, ये ऊपर का चोला है, ये ऊपर का चोला है। हम भगवान के हैं भीतर से असली, हम तो यही भगवान के ही हैं। हम तो यही भगवान के हैं ही, रहेंगे ही भगवान के। अब भगवान के रह करके भगवान, ये रह करके काम करेंगे। इससे भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा आपको, भगवान तो याद आएंगे, और आपको याद रखने में सुगमता होगी कि हम तो हैं ही भगवान के। परंतु भूल होगी नहीं, याद तो करना पड़ेगा नहीं और भूल होगी नहीं। एक तो याद करना पड़ता है, एक याद रहती है, तो वो याद गिरी रहती है। ऐसी एक विचित्र बात है, आपको ध्यान देकर सुने। जैसे ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मानता है, 8 पैर भी 2-4 दिन भी याद नहीं करे तो भी मैं ब्राह्मण हूँ। उसे नींद से उठाते नहीं, पूछे कि कौन हो तुम, क्या जाति हो, तो ब्राह्मण हूँ। अरे भाव रखे नहीं, सोचे नहीं, याद नहीं करे तो भी भाव रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्याह कर दिया स्त्री और पुरुष, तो कि ब्याह हो गया, ब्याह हो गए, अब हम कुंवारे नहीं रहे। ऐसे हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं, तो हम भगवान के हैं, तो भगवान हमारे हैं। तो ये अभी स्वीकार कर ले, ये अभी स्वीकार कर ले। भगवान कहते हैं कि ममई वांसो, मेरा ही अंश है। और गोस्वामी जी संत कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये दो खास ही तो दो हैं संसार में, दो खास है, स्वार्थ मिंत सकल जग माई, सपने प्रभु परमार्थ नाई, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग कनहीं सब प्रीति। और हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुराती। भगवान के भगत होते हैं, उनमें स्वार्थ नहीं है, स्वतः भगवान के हैं, बिना स्वार्थ के भगवान के हैं, स्वार्थ रहित सकल जग माई। और साधारण आदमी स्वार्थ से रहते हैं, संत है ना स्वार्थ मिंत है संसार तो। और हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। आप और आपके भगत है, इनमें स्वार्थ नहीं है, स्वतः भगवान के हैं। तो स्वतः भगवान के हैं तो उनकी बात मुख्य होती है। तो ये दोनों कहते हैं, भगवान कहते हैं ये मेरा अंश है, भगत कहता है कि भगवान का अंश, हम भगवान के हैं, तो हमारे को चेत होना चाहिए कि ममई वांसो, भगवान कहकर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ये हो गया तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बात पक्की है कि हम भगवान के हैं, बात पक्की है कि हम भगवान के हैं, तो हम भगवान के हैं, इसमें मस्त रहें आप। देखिए इतने आदमी बैठे हुए हैं, ये जो सत्संग हो रही है, ये जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे रामनिवास बाग है, वहां पे हो रही है। मैं भी बैठा था इस सत्संग में, तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, इतना समुदाय है और ये मंदिर की भूमि है, जहां भगवान का मंदिर होता है वो दिव्य देश कहलाता है, साधारण देश नहीं कहलाता। दिव्य देश है ये, साधारण देश नहीं है। तो हम दिव्य देश में बैठे हुए हैं, उस देश में, इस गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में, इतने समुदाय में अगर आदमी अकेला प्रतिज्ञा करता है तो वो नहीं निभती है, डिसमिस हो जाती है। इतने समुदाय में प्रतिज्ञा करता है ना, तो बहुत बड़ी सिद्धि मिलती है उसको। अकेला आदमी प्रतिज्ञा करता है तो वो सिद्ध नहीं होती है। एकाकिनी प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा करना साधयेत,
परंतु इतने समुदाय के भीतर भगवान के मंदिर, दिव्य देश तो भगवान का हो गए, हम भगवान के हैं, ये बात हमने मान ली तो ये बात अटल हो जाती है इतने समुदाय में। और ये पवित्र हो गई है भूमि, गोविंद देव जी का स्थान है, महान पवित्र हो गया, फिर इधर उधर चलने वाली नहीं है। आज अपने को मौका मिला है भगवान का, ये बढ़िया, देखो अभी मौका मिला, ये बहुत बढ़िया बढ़िया उत्तम चातुर्मास हुआ आपका, आज समाप्ति है इसकी। सत्संग हुए, भागवत हुआ, रामायण का पाठ हुआ, कथा हुई और रास लीला हुई, व्याख्यान हुआ, सब अच्छे अच्छे कर्म हुए, सुने। पहले से ही मंदिर की भूमि है, और पहले से ही मंदिर की भूमि है, और फिर अच्छे अच्छे काम हुए हैं। तो अच्छे अच्छे काम होने से वो, पर ये जो जगह है यहाँ की पृथ्वी, ये पवित्र हो जाती है। ऐसी पवित्र में पवित्र भाव इकट्ठे होते हैं, तो उनके बीच में हमने ये भाव स्वीकार कर लिया। तो ये पक्की बात है कि हम भगवान के हैं। याद करो, अब नाम जप करो, कीर्तन करो, इस बात को याद न करो तो भी रहेगा ही। अब हुए तो नहीं हुए तो, लेकिन आपकी यह जो स्वीकृति है ये अटल रहेगी कि हम भगवान के हैं। इसको बस ये जमी रहेगी। जब भी कोई सामने आएगा पहले भगवान दिखेंगे, कोई सामने बात होगी तो पहले भगवान दिखेंगे, क्योंकि हमारी हमने स्वीकार कर लिया सच्ची बात को। जैसे स्त्रियों की, मैं स्त्री हूँ, कोई पूछे कि तुम क्या हो, बोले मैं पुरुष हूँ। इस तरह से मैं भगवान का हूँ, ये पहले आएगा। मैं भगवान का हूँ, ये भी भगवान के, सब भगवान के, ऐसे लगेगा। ये स्वीकृति कर लीजिए कि मैं भगवान का हूँ, तो ये भाव हो गया। फिर करना कुछ नहीं बाकी रहेगा, करना क्या पड़ेगा, फिर फिर होना होगा। फिर ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण का कर्म होता है, और क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय का कर्म होंगे ही, क्योंकि उसने स्वीकृति अनुसार कर्म होंगे। ऐसे पुरुष के द्वारा पुरुष का काम होता है, और स्त्री के द्वारा स्त्री का काम होता है। ऐसे भजन भगवान का होगा। वो पियर में बैठी है, माँ बाप के पास बैठी है, पियर में बैठी है, तो भी अपने घर की चिंता करती है, अपने ससुराल की चिंता करती है। तो अपने को मानती है, पिता का, भाई का, घर का, अथवा इनका अपना 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 नहीं मानती है। अपनापन तो उसके साथ में अपने जो है ससुराल वालों के साथ में संबंध है, पति के साथ में संबंध है। तो यहाँ हम आए हैं, यहाँ की बंधु जाति पाति नाती ये सब अपने नहीं है, हम तो भगवान के हैं। ये तो यहाँ रहेंगे नहीं, कोई चीज रहेगा नहीं संबंध, लेकिन भगवान का संबंध तो बाद में भी रहेगा, पहले भी था और अब भी है। तो भगवान के होते हुए भी काम करते हैं, तो अचानक पूछे तो ही हम भगवान के हैं। कोई पूछे अचानक पूछे तो क्या है, शरीर क्या है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित। ये तो ये गुरु मंत्र ले लो आप। तो ये क्या है कि जैसे कोई दीक्षित हो जाता है कि हो जाता है, तो वो गुरु मंत्र ले लेता है। तो याद नहीं करने पर भी हम अमुक के गुरु जी हमारे हैं, अमुक गुरु जी हैं कि गुरु मंत्र ले चुके हैं। आज जैसे हम जनेऊ लेते हैं, जनेऊ का संस्कार करते हैं, तो ये आपका संस्कार कर दिया कि हम भगवान के हैं, आप संस्कारित हो गए। अब अभी भूलते थोड़ी, ये हमारे को गुरु जी ने हमारे को जनेऊ दी है, ये हमारे गुरु जी हैं, तो याद रखनी पड़ती नहीं है। अब अच्छा संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, इसी तरह से हमारा संस्कार हो गया कि हम भगवान के हैं। अरे भगवान संस्कार तो वो तो नया पुराना होता रहता है, पर ये तो हमेशा से हम भगवान के हैं, पहले भी थे ही। हम भूल थी, भूल मिट गई। अब भूल मिटाने का संस्कार हो गया कि भूल मिटाने वाले काम हो गया, याद आ गई। नष्टो मुँह स्मृति लगता, चुप हो जाए। अब क्या करो, इतनी बात सुनी आप लोगों ने, अब एकदम शांत, चुप हो जाओ, आनंद शांति। अरे बीच में क्या थी, भूल थी, वो मिट गई, भूल थी। और कई भाई बहनों ने तो अपने को मान रखा है पहले से ही, उनके भूल नहीं है, तो नहीं मानी है वो भूल मिटा दो। हम भगवान के हैं, पहले भी भगवान के हैं, होवे क्या, पहले हैं ही हम तो भगवान के। शरण होना क्या है कि हम शरण हैं ही, होवे क्या, हम भगवान की तरफ, वो मुख्य बात है। हमारी तरफ हमारी तरफ तो गौणता हो जाए और भगवान की तरफ मुख्यता बात हो जाए,
यही बात है बस, और क्या है। जैसे मुनीम होता है किसी सेठ का, तो उसको लाखों रुपए बाजार से मिल जाते हैं, और सेठ कह देता है कि मेरा नहीं है, तो वो फिर खुद कहता है अमुक का सेवक हूं, पर उसकी इज्जत नहीं है। अगर वो कहे मुनीम कि मैं अमुक का मुनीम हूं, और सेठ नहीं कहे, तो फिर उस मुनीम की क्या इज्जत है, उसका साथ कोई लेन देन नहीं करेगा। हाँ, सेठ कह देवे बहुत बढ़िया है। तो ऐसे भगवान ने तो हमें कह रखा है, तो हम कहते हैं कि हम भगवान के हैं, तो हमारी कीमत नहीं है, हमारी जबान की इतनी कीमत नहीं है जितनी कीमत भगवान के जबान की है, कीमत बात है। हम तो केवल भगवान के हमें हाँ मिला दो बस, हमारा आधा काम तो हो चुका है। और अब आप केवल हमें हाँ, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, भगवान के होकर के भगवान को पुकारो। ऐसे ही तो नाम लेने मात्र से कल्याण होता है, ऐसे ही परंतु भगवान का होकर के भगवान का तो उसमें फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। जैसे बच्चा माँ 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 को पुकारता है, तो वहां जितनी भी माँ माँ है उन सब पर असर पड़ता है, परंतु जिसका होकर के पुकारता है उस पर विशेष असर पड़ता है, वो बैठी नहीं रह सकती। ऐसे ही भगवान का होकर के भगवान को पुकारने से भगवान को आना ही पड़ता है। इतनी सी बात है। माँ में कम शरणम ब्रज है, ये सार बात है। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।